शेयर मार्केट में नियमित पैसा कमाने के लिए आपके पास खुद की एक पर्सनल स्ट्रेटजी होना आवश्यक है। ऐसी स्ट्रेटजी जिसका आप लॉन्ग टर्म से सफलतापूर्वक प्रयोग कर रहे हों, जो कि आपको प्रत्येक बाज़ार में पैसा कमा के बना के दे, ऐसी स्ट्रेटजी आपके पास होना आवश्यक है। तो एक ऐसी ही स्ट्रेटजी जो कि मैं जिसका प्रयोग लॉन्ग टर्म से कर रहा हूँ, सालों से कर रहा हूँ, और जो कि मुझको प्रत्येक बाज़ार में हेल्पफुल है, चाहे वह बुलिश ट्रेंड हो, साइडवेज हो अथवा डाउन ट्रेंड हो, हर चीज़ में मेरा पैसा बना है। ऐसी ही स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर चार्ट है बजाज फाइनेंस का, और आपने थंबनेल में देखा होगा कि इस पर एक बुलिश आरएसआई डाइवर्जेंस बन रहा है। मैंने पहले ही बताया है बुलिश आरएसआई डाइवर्जेंस अथवा आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है। उसका लिंक हम आई बटन पे दे रहे हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको उस वीडियो देखने के बाद यूट्यूब पर दूसरी कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जैसा कि मैंने समझाया है, कोई भी पेड प्रमोशन में इतना आराम से नहीं समझाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था, आरएसआई जैसे किसके नाम से ही पता चलता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये रिलेशन बताता है स्ट्रेंथ का, किसके बीच में, प्राइस और मोमेंटम के बीच में, कि जैसा मूवमेंट पहले चल रहा था प्राइस में, क्या वो मोमेंटम अभी भी बरकरार है। बाय द एग्जांपल आपको समझाएं कि जो आरएसआई है वो एक लीडिंग इंडिकेटर है। लीडिंग इंडिकेटर वो होते हैं जो कि प्राइस पर कुछ और दिख रहा हो लेकिन वो हमको कुछ और ही बताते हैं। बाय द एग्जांपल आप 2008 की मंडी लीजिए। मार्च 2008 में निफ्टी के चार्ट पर कोई सही संकेत नहीं था कि वहाँ से हमको बिजनेस शो हो रही हो, लेकिन आरएसआई वहाँ पर हमको मंदी का सौदा बता रहा था। ठीक उसी प्रकार मार्च 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ था, चार्ट पर से कोई संकेत नहीं थे कि वहाँ से कोई गिरावट आने के संकेत हो, लेकिन आरएसआई वहाँ भी मंदी का सौदा बता रहा था। ठीक उसी प्रकार अप्रैल 2020 में जब सारी पब्लिक डरी हुई थी, कोई भी बाई नहीं कर रहा था, वहाँ पर आरएसआई ने बुलिश ट्रेंड का सौदा बताया था। ठीक उसी प्रकार अभी भी बजाज फाइनेंस में हमको वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बाय द एग्जांपल आपको समझाएं, एक चार्ट और ले लें। ये चार्ट सर बलरामपुर चीनी का। यदि आप बलरामपुर चीनी को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको आरएसआई की ताकत समझ में आ जाएगी। ये बलरामपुर चीनी है और ये टाइम फ्रेम है वीकली टाइम फ्रेम। यदि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको लाइन चार्ट पर अच्छे से समझ में आएगा, और जिसका ब्रेकडाउन हमको लमसम कितने पर, 380 रुपये के अनुसार, पैटर्न के अनुसार 380 रुपये पे आ रहा है। लेकिन यदि हम यहीं पर डेली टाइम फ्रेम लें और डेली टाइम फ्रेम में आरएसआई का प्रयोग करें तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि जब प्राइस एकदम अप ट्रेंड में था, एकदम एक्सट्रीम बुलिश ट्रेंड में था, कोई भी संकेत चार्ट पर नहीं थे सेल के, और यहीं पर हमको आपको दिखाएंगे आरएसआई की ताकत कि आरएसआई क्या है। आरएसआई हमको यहाँ पर मंदी का सौदा बता रहा था। जिस प्रकार प्राइस मूवमेंट होता है ठीक प्रकार आरएसआई में भी मूवमेंट होता है, बट एक समय ऐसा आता है जहाँ पर प्राइस और आरएसआई का जो मूवमेंट है वो चेंज हो जाता है, मतलब कि डाइवर्ट हो जाता है। उसी को हम कहते हैं डाइवर्जेंस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अनुसार आरएसआई हमको कहाँ पर निकलने का संकेत दे रहा था। आरएसआई के अनुसार हमको ये सपोर्ट ब्रेक होने पे मतलब कि 460 में निकल जाना था, और ये हमारा जो है टाइम फ्रेम, माफ़ कीजिएगा, हेड एंड शोल्डर, उसके अनुसार 380 पे निकलना था। सोचिए कितना बड़ा गैप है इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आरएसआई हमको शो करता है। वहीं अगर हम कोई लैगिंग इंडिकेटर लाइक एस एमएसीडी लगाते तो एमएसीडी उसी प्रकार मूव करता जिस प्रकार प्राइस मूव कर रहा है, बट आरएसआई प्राइस से कई कदम आगे बढ़ के चलता है। यही बताने का हमारा प्रयास था। थोड़ा टॉपिक से डाइवर्ट हो गए थे, लेकिन बस यही प्रयास था कि आप अच्छे से समझ सकें।
तो जैसा कि हमने बताया कि आपके साथ एक ट्रेड शेयर करना है स्विंग ट्रेडिंग का, लेकिन उससे पहले ये डिस्क्लेमर दे दें कि यहाँ पर कोई भी बाई का अथवा निवेश का संकेत नहीं है, बल्कि आप शेयर मार्केट में स्वावलंबी मतलब कि इंडिपेंडेंट बन सके, अपनी जीविका शेयर मार्केट से नियमित कमा सकें। यही हमारा इस वीडियो बनाने का अथवा इस चैनल बनाने का उद्देश्य है। तो ये सारे टाइम फ्रेम है डेली का, और लगा देते हैं यहाँ पर हम लाइन चार्ट, बिकॉज लाइन चार्ट में जो डाइवर्जेंस है उसको पता करने में अथवा पकड़ने में हमको आसानी होती है। एज अ बिगनर भी आप लाइन चार्ट से अच्छे से समझ सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि आरएसआई डाइवर्जेंस की वीडियो हमने आई बटन पे दी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं जिस प्रकार प्राइस में मूवमेंट हो रहा है, ठीक उसी प्रकार आरएसआई में भी मूवमेंट हो रहा था। बट एक समय ऐसा आया कि ये प्राइस तो गिरा, ठीक उसी प्रकार आरएसआई भी गिरा। ये एक पीक बनी लोअर पीक, ये भी एक लोअर पीक बनी। थोड़ा प्राइस ऊपर गया, फिर दूसरी पीक से पीक नीचे बनी, प्राइस ऊपर गया, लेकिन जो आरएसआई है उसमें ये पीक जो है इसके नीचे बननी चाहिए, इसके बजाय इसके ऊपर बन गई, जिसकी वजह से हमको ये शो कर रहा है कि आरएसआई के अनुसार जो प्राइस है उसमें एक स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है, जो कि अंदर की बात है। जबकि चार्ट पर कोई संकेत नहीं है, चार्ट पर लोअर बॉटम कंटिन्यू है, लेकिन आरएसआई में जो बॉटम है वो हायर बन गया। और यहाँ पर हमको डाइवर्जेंस शो होता हुआ दिखा। यह कैसा डाइवर्जेंस है? बुलिश डाइवर्जेंस। वाई? बिकॉज आरएसआई स्ट्रेंथ शो कर रहा है अपसाइड की, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस है। यहीं पर आरएसआई यदि वीकनेस शो करता है, जैसा कि हमने बलरामपुर चीनी में दिखाया, तो वहाँ पर आपको बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिलता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिला। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस काफ़ी नहीं है, डाइवर्जेंस के बाद जो उसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस होती है, ये डाइवर्जेंस बना, उसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस ये बनी। कौन से लेवल पे ये बनी है सर? 6100 के ऊपर। 6100 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर इसमें हम परचेस कर सकते हैं। और हम देखें तो लास्ट डे यानी कि गुरुवार को 6100 के ऊपर हमको क्लोजिंग आती हुई दिखी। तो हमारा सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हुआ। यदि हम यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो हमारा रिस्क यहाँ पे बनेगा लमसम 15% के नीचे का, और जो हमारा टारगेट होगा वो 20% का होगा। 20% कहाँ पर? फर्स्ट रेजिस्टेंस पे। सेकंड रेजिस्टेंस पे 25% का टारगेट हमारा बन जाएगा। और हम जानते हैं कि जब भी आरएसआई बनता है तो आरएसआई छोटा मोटा रिस्क नहीं, मतलब कि रिवॉर्ड नहीं देता, बल्कि बड़ा रिवॉर्ड देता है। तो यदि आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाई करेंगे तो इसमें से 50 क्वांटिटी यहाँ पर, बाकी 50 क्वांटिटी को यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की राय है। वह वैसे यहाँ पर कोई बाई सेल का संकेत नहीं है, बल्कि प्रोफेशनली कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं यही बताने का प्रयास है। तो आप देख सकते हैं जैसा मैंने बताया कि आपको यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है बजाज फाइनेंस के चार्ट पर। और अच्छी बात यह है कि बजाज फाइनेंस का जो प्राइस है वो 6200 पर है। यदि आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 88% शेयर जो हैं वो मजबूत हाथों में हैं, जिसकी वजह से आप इसमें लॉन्ग टर्म का भी निवेश कर सकते हैं। यदि आप इसको वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर आपको दिखता है कि जो बजाज फाइनेंस है वो लंबी रेस का घोड़ा है। इसकी जो अपट्रेंड की जो शेड्यूल है कोई आज से नहीं, बल्कि सालों से दशकों से चल रही है। ये शेयर लंबे समय से लॉन्ग अपट्रेंड में है, तो यहाँ पर आप निवेश भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमको आरएसआई की हेल्प से ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है। तो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।